जब जुमेरात को प्रोग्राम खत्म हुआ तो ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की गवर्नमेंट जो थी वो डगमगा रही थी। एतमाद का वोट और हफ्ते को लेना था, हफ्ते को वो वोट ले चुके और उसके बाद अब वो बाएतमाद प्राइम मिनिस्टर हैं। इखलाकियात की बात प्राइम मिनिस्टर हमेशा करते हैं। आज भी तर्जमानों से खिताब करते हुए वो कह रहे थे कि इखलाकियात का जनाजा निकाल दिया पाकिस्तान के मौजूदा पॉलिटिकल सिस्टम ने, जिसमें उनके बकौल नून लीग और जरदारी साहब की पार्टी जो आगे है। लेकिन इखलाकियात की इम्प्लीकेशन फिर सब पे होनी चाहिए इक्वली। प्राइम मिनिस्टर ने जो एतमाद का वोट लिया वो उन्हीं 16 बंदों के साथ लिया जिनके मुतालिक वो 2 दिन पहले ये कह चुके हैं कौम से खिताब करते हुए कि ये 16 के 16 तहरीक इंसाफ के लोग बिक गए थे। हम इंतजार करते रहे कि प्राइम मिनिस्टर ने एतमाद का वोट लेने के बाद जो कौम से खिताब किया कौमी असम्बली के अंदर, जो कौमी असम्बली में उनका खिताब था, उनमें उन 16 बंदों के मुतालिक कोई बात की जाएगी, उन 16 बंदों के खिलाफ कोई बात की जाएगी, उनको कंडेम किया जाएगा। जिस तरह जरदारी साहब और नून लीग को कंडेम किया जा रहा है, इस तरह खरीदने वाले अगर बकौल इमरान खान साहब के कंडेमेबल हैं तो जो बिके हैं वो भी कंडेमेबल होंगे, उनके खिलाफ कोई पार्टी कार्रवाई की जाएगी। पार्टी कार्रवाई तो बड़ी दूर की बात, अब उल्टा प्राइम मिनिस्टर उनके ऊपर बात करना बड़ी दूर की बात, उनके खिलाफ बात करना बहुत दूर की बात। उल्टा प्राइम मिनिस्टर ने उन लोगों का शुक्रिया भी अदा किया। तो इखलाकियात जो है वो हर एक के ऊपर डिफरेंट तरीके से पाकिस्तान में अप्लाई हो रही है और अभी इखलाकियात की मजीद डिटेल में आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आप देख लीजिए कि जिन लोगों के मुतालिक प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि वो 16 बंदे बिके, उन्हीं का प्राइम मिनिस्टर ने फिर शुक्रिया भी अदा किया और उनके खिलाफ अभी तक ना कोई बयान आया, ना कोई स्टेटमेंट आई है, ना कोई कार्रवाई हुई है। तो ये 16 बिके हुए बंदों के साथ सवाल उठता है कि हुकूमत अब कंटिन्यू करेगी अपना जितना भी मराहिल है। सुन लें जरा। रिश्वत देने की कोई आईन इजाजत देता है जो 30 साल से हो रहा है? हमारे 15-16 लोग जो बिके हैं, हमें पता तो चले वो कौन है। आपने उन मुजरिमों को भी बचा लिया ये सीक्रेट बैलेट करवा के। मैं अपने पार्लियामेंटेरियंस, अपनी टीम का शुक्रिया अदा इस तरह करता हूँ। आप सबको बड़े दिल से तकलीफ थी कि जो हफीज शेख के इलेक्शन में जब हारे हैं, तो मैं जो आप सबको देखा तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हैं, इमरान खान के साथ हैं। ये आखिरी 2 MNAs वो थे कराची के जिन पे इल्जाम है कि ये मुबैना तौर पर स्टिंग ऑपरेशन में शामिल है। तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि दिली तकलीफ हुई है उनके मेंबर्स को, लेकिन उन 16 लोगों के मुतालिक उन्होंने कोई बात नहीं की। इस पे तुरा इम्तियाज ये कि हफ्ते वाले दिन जो एतमाद का वोट प्राइम मिनिस्टर ले रहे थे तो मैदान जंग बना हुआ था। पार्लियामेंट लॉजिस के बाहर का जो मंजरनामा था, जब नून लीग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आई तो हमने बड़े बड़े डिसेंट लोगों को भी फिर हाथापाई करते देखा, जिसमें शायद खाकान अब्बासी साहब भी शामिल है और मुसद्दिक मलिक साहब भी शामिल हैं। वो मंजर भी देख लीजिए जिससे अंदाजा हो रहा है कि पाकिस्तान में सियासत जो है कितनी पोलराइज हो चुकी है, इखलाकियात का जनाजा निकल चुका है और कितनी उसके अंदर हार्शनेस और कितनी जंगो जदल की शिद्दत आ चुकी है। वो जरा देखिए। उसके बाद प्रोग्राम में मुसद्दिक मलिक साहब भी होंगे, फवाद चौधरी साहब भी होंगे और इनसे इखलाकियात के मुतालिक जानने की कोशिश करते हैं। इखलाकियात का तकाजा तो अब ये भी है कि आज यूसुफ रजा गिलानी को सेनेट का मुतफिका चेयरमैन PDM ने नामजद किया है और मेरे सामने जो पार्टी पोजीशन है उसके हिसाब से सेनेट के अंदर फिर इखलाकियात का तकाजा ये है कि 47 है गवर्नमेंट के, 53 हैं ऑपोजिशन के, तो चेयरमैन सेनेट जो है फिर वो बनना चाहिए ऑपोजिशन से। तो क्या हुकूमत इसके लिए तैयार है इतना बड़ा सेक्रीफाइस करने के लिए इखलाकियात के नाम पे? ये पूछेंगे फवाद चौधरी साहब से। लेकिन पहले जरा मुसद्दिक मलिक साहब की दबंग एंट्री देख लें आप। इमरान खान एक डाकू और हिटलर है। वो अपने गुंडों के जरिए पाकिस्तान में ऑपोजिशन की आवाज दबाना चाहता है। हमने इस बदमाशी का मुकाबला असेंबली के अंदर भी करना है, असेंबली के बाहर भी करना है। मुसद्दिक मलिक साहब, अगर आप प्राइम मिनिस्टर को गुंडा कहेंगे, डाकू कहेंगे और जहां पे PTI के लोग खड़े हुए हैं जश्न मना रहे हैं प्राइम मिनिस्टर के एतमाद का, वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो फिर मामला थोड़ा हीटअप तो होगा। जी कामरान साहब, अगर आप तो वो क्लिप्स दिखा देते जो अब गर्दिश में आ चुके हैं, जो वाजे कर देते हैं कि जिस वक्त हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई वहाँ पे कोई शख्स मौजूद नहीं था। वहाँ पे पुलिस थी, वहाँ पे रेंजर्स थी और PTI के कोई अरकान, कोई जुलूस वहाँ पे नहीं था। हम बिल्कुल पार्लियामेंट लॉजिस के सामने ये प्रेस टॉक कर रहे थे और वो D चौक में थे जो तकरीबन 300-400 गज दूर है। पुलिस ने उनको आने दिया, वो आते हुए उस क्लिप्स में आपको नज़र आ रहे हैं। फिर वो हमारे पीछे खड़े हो गए। वो फासला कितना था वो आप क्लिप्स में दिखा ही रहे हैं, यानी हमें वो टच कर रहे थे और हम प्रेस टॉक कर रहे थे और वो हमें गालियां दे रहे थे। चलिए, ये अगर हम समझते हैं कि उनका हक है, साहब आपने भी तो प्राइम मिनिस्टर को गुंडा और पता नहीं क्या कुछ कह दिया, तो इससे भी तो
इश्ताल बड़ा दोनों तरफ बैड लैंग्वेज यूज हो रही है, पीटीआई की क्यादत भी कर रही है और आप लोग भी कर रहे हैं। जी, अगर आप थोड़ी सी दूसरी तरफ की वो सुना देते जिसके जवाब में कहा गया गुंडा, ज़रा वो तो सुनवा दीजिए। मेरे ख्याल में आपका टेलीविज़न एक दफ़ा आपको एक्सेप्शन दे दे और आप बताएं कि वो क्या किस किस का नाम लेके क्या क्या कह रहे थे, ताकि आप जो एक तरफ आवाम को बता रहे हैं कि हमने गुंडा कहा, तो फिर आप पे अब ये फ़र्ज़ हो चुका है कि दूसरी तरफ जो गालियाँ निकाली जाए और जो कहा जा रहा था, छोड़ दीजिए वो गाली थी या नहीं, ज़रा वो सुनवाइए। अगर आप आज हौसला पैदा करें और आपका चैनल भी हौसला पैदा करे और फिर जरा आवाम को सुनाएं कि वहां पे क्या कहा जा रहा था, किन खवातीन का नाम ले लेके क्या कहा। नहीं, मैं क्यों बताऊं, आप जर्नलिस्ट तो जो चीज आप नहीं बता सकते, आप मुझसे भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो इतनी गैर अखलाकी चीज है, मैं क्यों बताऊं फिर नेशनल चैनल पे। तो फिर आपको एक गुंडा तो आपने बता दिया, तो दूसरी भी आप सर देखें, आम कारकुन और आप एक लीडर, आप जमीन आसमान का फर्क है वो। जी, इसलिए मैं कह रहा हूं। बहरहाल ये तो एक बात थी, तो मैंने कहा कि मैं इसको, मैंने आपको कभी इस तरह माचो मैन के तौर पे देखा नहीं। आपकी बड़ा आप स्ट्रेंथ वहां शो की, इतने लोगों में आप घिरे हुए थे। मैं तफसील जी मैं तफसील देता हूं। जी। दूसरी जो अहम बात है वो ये है कि हमने ये सोचा कि हमने इंटिमिडेट नहीं होना। अगर इन्होंने फैसला किया है कि हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर हमलावर होंगे तो इंटिमिडेट नहीं होंगे, तो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म की करके हम वापस जा रहे थे। मैं और शाहिद खाकान साहब आगे थे और एहसन साहब और मरियम पीछे थी। हमको 10-20 फुट का फ़र्क होगा। जब मैंने मुड़ के देखा तो इस क्राउड ने मरियम को घेर लिया हुआ, मरियम औरंगजेब को, और जब मैं वहां पहुंचा तो वो उसको मरियम औरंगजेब को उस पर चार्ज कर रहे थे, और ऐसी जबान बोल रहे थे जो मैं आपको बताने से कासिर हूं। इसको भी छोड़ दीजिए। मैंने ये कोशिश की कि मैं उनके सामने खड़ा हो जाऊं ताकि उनको कोई नुकसान ना पहुंच सके, तो पीटीआई के एक साहब ने मरियम औरंगजेब को ठुड्डा मारा। ये है वो वक्त, आज औरतों का आलमी दिन तो हम मना रहे हैं। एक अकेली औरत के ऊपर अगर 100-200 लोग पिल पड़ें तो वो क्या कर सकती है भाई। और अगर आप सड़क पे जा रहे हो और मेरी बहन या आपकी बहन या फवाद साहब की बहन वहां खड़ी हो और इस तरह गुंडों का एक गिरोह जो है ना सिर्फ महंगी गालियां निकाले बल्कि मारने पे, बिल्कुल सही जी, हम प्रोटेक्ट करेंगे। सही कह रहे हैं आप, ये बात सही कह रहे हैं। बस सिर्फ यही किया मैंने, सिर्फ वो किया है जो मैं समझता हूं कि फवाद चौधरी भी करे। बिल्कुल ठीक है जी। मैं ये भी आपको बता दूं कि अगर उस दिन, एक सेकंड सर, और अगर उस दिन मरियम की जगह कोई पीटीआई की खातून भी होती और ये हजूम पीएमएलएन का भी होता तो आप यही करते, रद्द अमल वही होना था। बिल्कुल ठीक है, ये बड़ी अच्छी बात। जब जुमेरात को प्रोग्राम खत्म हुआ तो ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की गवर्नमेंट जो थी वो डगमगा रही थी। एतमाद का वोट हफ्ते को लेना था, हफ्ते को वो वोट ले चुके और उसके बाद अब वो बाएतमाद प्राइम मिनिस्टर हैं। इखलाकियात की बात प्राइम मिनिस्टर हमेशा करते हैं। आज भी तर्जमानों से खिताब करते हुए वो कह रहे थे कि इखलाकियात का जनाजा निकाल दिया पाकिस्तान के मौजूदा पॉलिटिकल सिस्टम ने, जिसमें उनके बकौल नून लीग और जरदारी साहब की पार्टी जो आगे आगे है। लेकिन इखलाकियात की इम्प्लीकेशन फिर सब पे होनी चाहिए इक्वली। प्राइम मिनिस्टर ने जो एतमाद का वोट लिया वो उन्हीं 16 बंदों के साथ लिया जिनके मुतालिक वो 2 दिन पहले ये कह चुके हैं कौम से खिताब करते हुए कि ये 16 के 16 तहरीक इंसाफ के लोग बिक गए थे।